सिखों के जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, हु गेव ब्लेसिंग टू द रिबेलियंस प्रिंस वॉज फाइंड हैविली। सिखों के पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, जो क्या करते थे, ये राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे, धर्म की शिक्षा दिया करते थे। द गुरु रिफ्यूज टू पे द फाइन, ये सिख धर्म की शिक्षा देते थे राजकुमारों को, तो इन पर क्या कर दिया गया, अत्यधिक कर लगा दिया। किसने, जहांगीर ने। ही वॉज अरेस्टेड टू डेथ, और उसको द गुरु रिफ्यूज टू पे द फाइन, तो क्या किया, जो गुरु थे अर्जुन देव उन्होंने कर चुकाने से मना कर दिया। तो ही वॉज अरेस्टेड टू डेथ, इनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद इन्हें फांसी दे दी गई। जहांगीर रोट हिज ओन बायोग्राफी, जहांगीर ने अपनी जीवन कथा, अपने जीवन की जो गाथा है वो जीवनी लिखी थी, बायोग्राफी में जीवनी। तो जहांगीर ने अपनी जीवनी लिखी थी, नोन एज तुजुके जहांगीरी। तो जहांगीर की जीवनी का, बायोग्राफी का क्या नाम था, तुजुके जहांगीरी। ये भी इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नूरजहां, नूरजहां कौन थी, नूरजहां ये जहांगीर की वाइफ थी, इसकी प्रेमिका थी। उसके बाद इसने शादी भी, इससे विवाह कर लिया था। देखिए, जहांगीर मैरिड नूरजहां इन 1611, जहांगीर ने नूरजहां से 1611 ईस्वी में विवाह किया। सी वाज द विडो ऑफ ए पर्सियन नोबलमैन, जो नूरजहां थी ये एक पर्सियन, जो ईरानी कुलीन व्यक्ति था, श्रेष्ठ व्यक्ति था। इट मीन्स जो ईरान का एक श्रेष्ठ व्यक्ति था उसकी विधवा थी। ये नूरजहां थी वो ईरान का एक व्यक्ति था, उसकी विधवा थी। इट मीन्स जो पर्सियन था, जो व्यक्ति था, वो उसकी मृत्यु हो गई थी। हु हैज अर्लियर बीन पुट टू डेथ फॉर ट्रीसन, जो पर्सियन था या नोबलमैन, उसको क्या कर दिया गया था, फांसी, उसकी फांसी दे दी गई थी। ट्रीसन मीन्स होता है देशद्रोह के कारण, उसने देश से द्रोह किया था, तो देशद्रोह के कारण जो पर्सियन व्यक्ति था उसको फांसी दे दी गई थी। इस वजह से नूरजहां थी उनकी विधवा हो गई थी, और जहांगीर लव्ड हर, जहांगीर उससे प्यार करता था। तो नूरजहां वाज एन एम्बिशियस लेडी, नूरजहां थी वह एक महत्वाकांक्षी महिला थी। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, शी टुक कंट्रोल ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इन हर हैंड्स, धीरे धीरे उसने पूरा प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। जो नूरजहां थी वो, उसने क्या किया, जो जहांगीर था उसको मदिरा पान करवाती थी अत्यधिक, तो इस वजह से ये तो मदमस्त रहता था, और जो नूरजहां थी उसने पूरे प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया था। सी वांटेड हिज सन इन लॉ प्रिंस शहरयार टू सक्सीड जहांगीर, वह क्या चाहती थी, इसके क्या था कि पुत्र नहीं था नूरजहां के, इसके पुत्री थी, तो वह चाहती थी कि उसका जो दामाद था शहरयार, उसके दामाद का क्या नाम था, शहरयार, वह जहांगीर का उत्तराधिकारी बने। तो जहांगीर डाइड इन 1627, जहांगीर की 1627 में मृत्यु हो गई थी। देखिए, जहांगीर का बेटा था शाहजहां, ये नूरजहां का बेटा नहीं था, इसकी दूसरी पत्नी थी, उसका बेटा था ये शाहजहां। तो जो नूरजहां थी वो चाहती थी, इसके तो पुत्री थी, तो ये चाहती थी कि उसका दामाद था शहरयार, वो जहांगीर का उत्तराधिकारी बने। लेकिन 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हो गई, तो शाहजहां था वो गवर्नर ऑफ डेक्कन एट दैट टाइम, उस समय दक्षिण में गवर्नर, राज्यपाल के पद पर था। मार्च्ड द कैपिटल आगरा, तो जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो इनका जो पुत्र था ये शाहजहां, वो दक्षिण में गवर्नर था, उसने कैपिटल आगरा, जो इसकी राजधानी थी आगरा, उस पर आक्रमण कर दिया एंड बिकेम द एम्परर इन 1628, और 1628 में यह आगरा का क्या बन गया, सम्राट बन गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट शाहजहां, ये टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो जितना आपको रीड करवा दिया गया है उतना आप रीड करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। ओके, थैंक्स। Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books, 4th chapter, Creation of Mughal Empire. Topic, Shahjahan, AD 1627 to 1658. Let's see
After Jahangir's death, Khurram succeeded to the Mughal throne as शाहजहाँ in 1628 AD। शाहजहाँ का काल है 1627 से 1658 ईस्वी के बीच शाहजहाँ ने शासन किया था। आफ्टर जहांगीर्स डेथ, जहांगीर की मृत्यु के बाद में खुर्रम, ये खुर्रम शाहजहाँ का बचपन का नाम था खुर्रम, वह मुग़ल सिंहासन पर उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन पर बैठा। एज शाहजहाँ इन 1628 AD, वह 1628 में शाहजहाँ के रूप में, उसका नाम तो क्या था, खुर्रम था, लेकिन वह शाहजहाँ के रूप में ही उसकी उपाधि से उसने नाम प्राप्त किया और शाहजहाँ के रूप में वह 1628 ईस्वी में मुग़ल सिंहासन पर उत्तराधिकारी के रूप में बैठा। राजा जुझार सिंह ऑफ बुंदेलखंड रिवोल्टेड बट ही वाज डिफीटेड। राजा जुझार सिंह जो बुंदेलखंड के थे, उन्होंने विद्रोह किया लेकिन वे पराजित हो गए। डिफीटेड मीन्स पराजित हो गए। ही रिवोल्टेड अगेन इन AD 1635, उन्होंने फिर से 1635 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया एंड वॉज किल्ड, और इसमें उनकी मृत्यु हो गई। देयर वर 3 मेजर स्टेट्स इन द डेक्कन। डेक्कन मीन्स दक्षिण में, दक्षिण में 3 मुख्य शक्तियाँ थी, 3 मुख्य राज्य थे। वे राज्य कौन कौन से थे? अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा। दिस स्टेट्स क्रिएटेड ट्रबल फॉर द मुगल एम्पायर ऑफ एंड ऑन। जो दक्षिण में 3 स्टेट थे, इन्होंने मुग़ल साम्राज्य के लिए बहुत सी परेशानियां खड़ी कर दी। मुग़ल साम्राज्य के प्रारंभ में भी और अंत में भी। प्रिंस औरंगजेब वॉज मेड द सूबेदार विरोध ऑफ द डेक्कन। शाहजहाँ का पुत्र था औरंगजेब, उसको दक्षिण का सूबेदार बना दिया गया था। शाहजहाँ रिलेशंस विद द इंग्लिश वर हाउएवर कोर्डियल। कोर्डियल मीन्स स्नेहपूर्ण या प्रेमपूर्ण। शाहजहाँ के जो संबंध थे अंग्रेजों के साथ में बहुत ही स्नेहपूर्ण थे। शाहजहाँ रीजन इज हाउएवर बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज मैनी बिल्डिंग्स एंड फाइन आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज। शाहजहाँ का क्षेत्र हाउएवर बेस्ट रिमेंबर्ड, उनको याद रखा जाता है, फॉर हिज मैनी बिल्डिंग्स, उसके अच्छे कई भवनों के लिए, एंड फाइन आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज, और उनकी अच्छी वास्तुकला की गतिविधियों के लिए उनके क्षेत्र को याद किया जाता है। नेक्स्ट, औरंगजेब AD 1658 to 77। शाहजहाँ फेल क्रिटिकली इल इन 1657। शाहजहाँ विशेष रूप से 1657 ईस्वी में बीमार हो गए। ए वार ऑफ सक्सेशन बिगेन अमंग द 4 ब्रदर्स औरंगजेब, दारा सिकोह, मुराद एंड शुजा। जब 1657 ईस्वी में औरंगजेब बुरी तरह से बीमार हो गए तो उनके बाद में उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया, झगड़ा प्रारंभ हो गया। तो शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा सिकोह, मुराद और शुजा। तो इन चारों के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया। औरंगजेब इमर्ज्ड विक्टोरियस, और इन सब में औरंगजेब की विजय हुई। ही इम्प्रिजन्ड हिज फादर शाहजहाँ एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ इंडिया इन 1652। उसने अपने पिताजी को जेल में डाल दिया और इसके बाद में उसने अपने स्वयं को भारत का सम्राट 1652 ईस्वी में घोषित कर दिया। द ऑपरेसिव रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब लेड टू सम सीरियस रिवोल्ट्स इन द कंट्री। औरंगजेब की ऑपरेसिव मीन्स शोषणकारी धार्मिक नीतियों के कारण सीरियस रिवोल्ट्स इन द कंट्री, देश में कुछ गंभीर विद्रोह प्रारंभ हो गए। जो ये औरंगजेब था उसने कई शोषणकारी धार्मिक नीतियाँ प्रारंभ कर दी, इसके कारण पूरे देश में विद्रोह प्रारंभ हो गया। अंडर हिज लीडरशिप, और उसके नेतृत्व में द बुंदेल्स इन बुंदेलखंड आल्सो रोज इन रिवोल्ट। जो बुंदेलखंड के बुंदेल थे उन्होंने औरंगजेब के नेतृत्व में, इट मीन्स वो उसके शासन से, उसकी नीतियों से नाराज थे, इस कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया। ऑन अकाउंट ऑफ द ऑपरेसिव एग्रेरियन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की जो शोषणकारी नीतियाँ थी उनके कारण। फॉर द टाइम बीइंग औरंगजेब वाज सक्सेसफुल इन क्रशिंग दिज रिवोल्ट्स। औरंगजेब वाज सक्सेसफुल इन क्रशिंग, इसके बाद में औरंगजेब इन विद्रोहों को
कुचलने में सफल हो गया। औरंगजेब्स राजपूत पॉलिसी वॉज कम्प्लीटली रिवर्स ऑफ हिज फादर शाहजहां पॉलिसी। जो औरंगजेब की राजपूत नीति थी वह अपने पिता शाहजहां की नीतियों से पूरी तरीके से विपरीत थी। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में ही अनेक्स्ड मारवाड़, अनेक्स्ड मीन्स नियंत्रण में ले लिया मारवाड़ को। तो राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में औरंगजेब ने मारवाड़ को अपने नियंत्रण में ले लिया। ड्यूरिंग औरंगजेब्स रूल Marathas also succeeded in establishing their own kingdom under their leader शिवाजी। ही annexed मारवाड़, उसने मारवाड़ को अपने नियंत्रण में ले लिया। ड्यूरिंग औरंगजेब्स रूल, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मराठा आल्सो सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग मीन्स स्थापित करने में देयर ओन किंगडम, स्वयं का राज्य। तो मराठा अपना स्वयं का राज्य स्थापित करने में सफल हो गए। अंडर देयर लीडर शिवाजी, जो मराठाओं का नेता था वह कौन था? शिवाजी। तो शिवाजी के नेतृत्व में मराठा अपना राज्य स्थापित करने में सफल हो गए। द सिख रेविलियन, जो सिखों का विद्रोह है वो देखिए सिख विद्रोह है। गुरु नानक देव लेड फाउंडेशन ऑफ द सिख रिलीजियन। देखिए सिख रिलीजियन की नींव किसने रखी थी? ये रखी थी गुरु नानक देव ने। तो सिख धर्म की स्थापना सबसे पहले जो इनकी नींव रखी वो गुरु नानक देव ने रखी थी। गुरु नानक देव लेड फाउंडेशन ऑफ द सिख रिलीजियन, सिख धर्म की नींव गुरु नानक देव ने रखी। द फिफ्थ गुरु अर्जुन देव, और जो सिखों के 5वें गुरु थे वे कौन थे? अर्जुन देव थे। बिल्ट द फेमस गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, उन्होंने अमृतसर, अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। तो अमृतसर पंजाब में उन्होंने एक फेमस प्रसिद्ध सुनहरा मंदिर बनवाया। एंड कंप्लीटेड द आदि ग्रंथ, और जो ये गुरु सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, इन्होंने सिखों का एक ग्रंथ था आदि ग्रंथ, उसको भी लिखा और उसे पूर्ण किया। द होली बुक ऑफ द सिक्स, ये जो आदि ग्रंथ है ये सिखों की एक पवित्र पुस्तक है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर, जहांगीर के शासनकाल के दौरान द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिख्स एंड द मुगल्स वॉज ट्रिगर्ड बिकॉज ही हैड सेंटेंस्ड देयर गुरु टू डेथ। तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान सिख और मुगलों के बीच में विडंबनाएं बढ़ती गई, क्योंकि जो जहांगीर था उन्होंने उनका जो गुरु था उसको फांसी पर चढ़ा दिया था। एज ए रिजल्ट ये जो सिख के गुरु थे 5वें गुरु अर्जुन देव, इनको जहांगीर ने फांसी दे दी थी। तो इसी कारण से मुगलों के बीच में और सिखों के बीच में शत्रुता बढ़ गई थी। एज ए रिजल्ट, परिणाम के रूप में द सिक्स बिकेम एनोइड एंड देयर सिक्स्थ गुरु हरगोविंद स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग टू हिज फॉलोअर्स। और इसके बाद में सिख उनके शत्रु बन गए और उनके जो छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद, उन्होंने अपने कुछ अनुयायियों को मार्टियल आर्ट्स मीन्स होती युद्ध कला की शिक्षा देना शुरू कर दिया। औरंगजेब अरेस्टेड द 9th गुरु तेग बहादुर। इसके बाद जो औरंगजेब था उन्होंने सिखों के 90 गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनको अपने अधिकार में लिया, कैद कर लिया। एंड इज 5 फॉलोअर्स, और उसके 5 अनुयायियों को। तो उनके 90 गुरु थे गुरु तेग बहादुर और उनके 5 अनुयायियों को औरंगजेब ने अपने कैद में ले लिया। एंड ब्रोट देम टू दिल्ली, और इसके बाद उनको दिल्ली लेकर आए। ही वॉज आस्क्ड टू एम्ब्रेस इस्लाम। इसके बाद औरंगजेब ने जो सिखों के 90 गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनसे इस्लाम को गले लगाने के लिए कहा। व्हेन गुरु तेग बहादुर रिफ्यूज टू डू सो, जब गुरु तेग बहादुर ने ऐसा करने से मना कर दिया तो ही वाज बी हेडेड इन 1675 इन चांदनी चौक। तो चांदनी चौक में 1675 ईस्वी में उनका सिर कटवा दिया गया। गोविंद सिंह डिटरमाइंड टू फाइट अगेंस्ट द क्रूएलिटी ऑफ औरंगजेब। जो गोविंद सिंह थे इन सिखों के गुरु थे ये भी, तो उन्होंने ये 10वें गुरु थे। तो गोविंद सिंह ने औरंगजेब की इस निर्दयता की नीति के विरुद्ध युद्ध करने का वह निर्णय लिया। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप द 10th गुरु
into the Khalsa military brotherhood in 1699 AD। इसके बाद में 1699 ईस्वी में एक सैन्य भाईचारा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की गई। दे वर कंटिन्यूसली डिस्टर्बिंग औरंगजेब, वे निरंतर औरंगजेब को परेशान करते रहे। एंड हिज सक्सेसर्स, और उसके उत्तराधिकारियों को, जो सिखों के गुरु थे, ये निरंतर औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारियों को परेशान करते रहे। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में इन 1707 AD 1707 ईस्वी में सिक्स बिकेम मोर पावरफुल एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इमर्ज्ड एज ए बिग पॉलिटिकल पावर। 1707 ईस्वी में सिख एक अत्यधिक शक्तिशाली बन गए। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे इमर्ज्ड एज ए बिग पॉलिटिकल पावर, एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्पन्न हुए, निकल कर आए। तो जो सिख थे ये धीरे धीरे बहुत ही शक्तिशाली हो गए और एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर बाहर आए। औरंगजेब इन डेक्कन, औरंगजेब दक्षिण में, तो दक्षिण में औरंगजेब का कहाँ कहाँ पर शासन विस्तार किया, तो इसके बारे में देखिए। और इन्होंने 1681 to 1701, 1681 से 1701 ईस्वी में दक्षिण में इन्होंने क्या क्या किया, तो देखिए। औरंगजेब स्पेंड 26 years ऑफ हिज लाइफ एंड रीजन इन द डेक्कन। औरंगजेब ने अपने जीवन के 26 वर्ष दक्षिण के क्षेत्र में बिताए थे। विच ही कुड नाइदर कंट्रोल नॉर इग्नोर, जिसको न तो वह अपने नियंत्रण में कर सकता था और न ही उसको उपेक्षा कर सकता था। दिस ब्रोट हिम इनटू डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद द राइजिंग पावर ऑफ द मराठाज, और इसके बाद में वह प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने मराठाओं का सामना किया। फर्स्ट अंडर शाहजी एंड लेटर अंडर हिज सन शिवाजी। तो मराठा शासन के कौन कौन थे शासक? शाहजी, और उसके बाद में शाहजी के पुत्र थे शिवाजी। तो इनके साथ में औरंगजेब का सामना हुआ मराठों से। द मराठा ग्रू इन नंबर एंड स्ट्रेंथ, ताकत में और संख्या में मराठा बढ़ते गए। औरंगजेब रिपीटेडली ट्राइड टू पुट अप एन एंड टू देम बट इन वेन, औरंगजेब ने रिपीटेडली बार बार उनके समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। औरंगजेब वॉन द किंगडम्स ऑफ बीजापुर इन AD 1681, औरंगजेब ने बीजापुर को 1681 ईस्वी में अपने अधिकार में ले लिया। एंड गोलकुंडा इन AD 1687, और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में अपने नियंत्रण में ले लिया। हाउएवर द विक्टोरियस केम एट ए स्टीप कोस्ट, यद्यपि इस विजय के कारण अनुचित मूल्य की हानि हुई। औरंगजेब सफर्ड हैवी लॉस ऑफ सोल्जर्स एंड मनी, औरंगजेब को बहुत अधिक सैनिकों का और धन का हानि उठानी पड़ी। लेटर मुगल्स, मुगलों के बाद में जो बाद के मुगल शासक थे वे थे कौन कौन थे? आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में देयर वॉज ए वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकारी के लिए वहाँ पर युद्ध शुरू हो गया। तो जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई तो उसके बाद में जो उनके पुत्र थे और उनके आगे आने वाली जो पीढ़ी थी उसमें उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। प्रिंस मुजम्मल, राजकुमार मुज्जम अंडर द टाइटल ऑफ बहादुर शाह, और इनकी उपाधि थी बहादुर शाह की। बिकॉज द रूलर बिकेम द रूलर, शासक बने। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन बने शासक? राजकुमार मुज्जम, और इन्होंने बहादुर शाह की उपाधि ले रखी थी, तो ये शासक बने। ही वाज फॉलोड बाय जहादर शाह, और इनका जहादर शाह के इसके बाद में तो जो ये बहादुर शाह थे इनके बाद में कौन कौन आए थे? मुगल शासन काल के दौरान जहादर शाह आए थे, जहादर शाह के बाद फर्रुखशियर, और फर्रुखशियर के बाद मोहम्मद शाह। तो ये जो औरंगजेब के बाद के पीढ़ी आई थी, दे वर वीक मुगल रूलर्स, और ये जो सभी थे बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखशियर और मोहम्मद शाह, ये सभी मुगल वीक मुगल रूलर्स। इट मीन्स ये जो ये थे क्या थे? कमजोर मुगल शासक थे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट द रूल ऑफ सब्सिक्वेंट मुगल किंग्स, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो जितना आपको रीड करवाया गया है उतना आप रीड करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक्स।